तो स्वागत है जी एक बार फिर से आपका। बासित अली भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर, बेबाक राय रखते हैं अपनी तमाम मुद्दों पर, न सिर्फ इंडिया न सिर्फ पाकिस्तान। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के पिछली बार जो खबर आई थी साउथ अफ्रीका को लेकर के, उसको लेकर के अब आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के 2-3 अपडेट्स और चल रही हैं, इन पर बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में जो एक जीत ने रिवाइवल दे दिया पाकिस्तान क्रिकेट को, क्या वो सचमुच में रिवाइवल है या चीजें और ज्यादा बदलेंगी आने वाले समय में, या जो बदलाव किए गए हैं वो बिल्कुल एप्ट है और पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरीके से आगे बढ़ेगी, इस पर भी बात करेंगे। बट उससे पहले, क्योंकि बासित भाई इंडिया का मैच चल रहा है, आपकी नजर बैंगलोर में भी है, और किस तरीके से देख रहे हो? सबसे पहले मैं इंडियन क्रिकेट से ही शुरुआत करता हूं। ये जो एक रोहित शर्मा ने कप्तानी जब से ली है, और उसके बाद जो ये बैटिंग का स्टाइल बदल गया है कि आप 350 रन पीछे हो, आपके खेलने में वो चीज दिख ही नहीं रही है कि आप किसी दबाव में खेल रहे हो, या आप इस मैच में आप जीत नहीं सकते, इस तरह की चीज दिमाग में नहीं आ रही है कि अब आप इस टेस्ट मैच में जीत नहीं सकते। आपकी बैटिंग, आपके कप्तान ने, जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में कहते हैं वॉक द टॉक, वो चीज आपको कर कर दिखा दी। और उस पर रोहित हो, फिर उसके बाद यशस्वी जायसवाल हो, विराट कोहली हो, सरफराज खान हो, इसके अलावा ऋषभ पंत हो, ये सारे के सारे एक ही टोन में आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हो इन्हें? रोहित, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत आपने इनवाइट करा। देखें, सबसे बड़ी बात है कि इस टाइम पे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, किसी और मुल्क देश की बात नहीं कर रहा। इंडियन मैनेजमेंट झूठ नहीं बोलती। आपने देखा रोहित ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पहले दिन, उसने बोला मेरा फैसला था टॉस जीत के बैटिंग करने का, और मैं ये एडमिट करता हूँ। उसने झूठ नहीं बोला, उसने किसी और चीज पे नहीं गया कि हमने बैड शॉट मार दिए, हमने खराब बैटिंग करी। उसने बोला नहीं, मैंने मुझसे मिसरीड हुई है पिच। और यही चीज हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी बोल चुके थे। जब 46 पे आउट हुआ इंडिया, हम बोला बैड डिसीजन कर दिया है मैनेजमेंट ने। लेकिन वहां पे जब रोहित ने आके ये बात बोली कि नहीं मेरा डिसीजन था, तो शुरुआत यहां से देखा करो हमेशा कि एक टीम, स्पेशली एशियन टीम, वो सच पे बोलती है कि भाई ये सच है, ये हमने करा जो नहीं होना चाहिए था, हमारी गलती थी। उसके बाद उन्होंने, आपने देखा 400 से ज्यादा रन कर दिए। उसके बाद भी बॉलिंग में रोहित ने कभी डिफेंसिव फील्ड नहीं ली, अटैक। क्योंकि आजकल जो बेस्ट डिफेंस है वो अटैक है। तो आजकल की जो क्रिकेट जितनी तेज हो गई है T20 और T10 के बाद आने के बाद, तो उसने अपना गेम एक माइंड बनाया हुआ था। जब लीड ले ली इंडिया ने, अपना न्यूजीलैंड ने, तो हमने प्रोग्राम करा कि इंडिया ड्रॉ पे नहीं जाएगा। तो लोगों ने बड़ी बातें करी कि ये इंडियन एजेंट बन गया है। हम मैच देखते हैं, मैच की तरह देखते हैं, द वे ऑफ प्लेइंग जो होता है वो देखते हैं। हमें तो हैरत है बुमराह ने कैसे आउट नहीं करे। जहां पे 233 पे 7 आउट हुए थे ना, वहां पे ज्यादा से ज्यादा 40 रन और बनने चाहिए थे। वहां पे साउथी की बैटिंग को क्रेडिट देना चाहिए। और जिस वे में वो रविंद्रा खेला ना, लेके चला, इस तरह विराट लेके चलता है प्लेयरों को ना अपने साथ, चाहे वो T20 का पाकिस्तान के अगेंस्ट मेलबर्न वाला मैच हो या अभी वर्ल्ड कप का फाइनल हो, वो लेके चला। और रविंद्रा की तारीफ हम ना करें ज्यादती होगी, वो बड़ा ही एलिगेंट प्लेयर है यार। एक बॉल को 3-3 जगह, फिर जब उसने चार्ज करा, टॉप क्वालिटी बैटिंग। लेकिन जब इंडिया की बारी आई ना, तो उन्होंने पहले ही दिखा दिया कि भाई ये हमारी अप्रोच ये है, हम ड्रॉ पे नहीं जाएंगे, ड्रॉ का कोई फायदा नहीं है, हम जीतने पे जाएंगे। वो तो जसवाल, जिसको मैं हमेशा पक्का प्लेयर बोलता हूँ, इतनी बोंगी शॉट मार के आउट हो गया। इस पिच पे लेफ्ट हैंडर का उठना बहुत जरूरी है, हमारा ये जुमला याद रखना। ठीक है। लेफ्ट हैंडर मतलब अभी तो इंडिया की समझ लेंगे पहली बारी है, दूसरी बारी नहीं है, क्योंकि वो तो टॉस की जो पिच गीला था उसकी वजह से आउट हो गए थे। यहाँ पे लेफ्ट हैंडर जितनी देर रहेगा, बॉलर्स परेशान रहेंगे, चाहे वो पटेल हो, चाहे हेनरी हो, चाहे साउथी हो। और जहां पे जसवाल आउट हुआ और फिर बैड लक, जो रोहित जिस वे में आउट हुआ, बॉल ठहरती ठहरती चली गई, विकेटों पे लग गई, तो हमने बोला अभी भी ये काबू कर लेंगे। क्योंकि रोहित जिस तरह खेल रहा था और जितना उसको अफसोस हुआ ना आउट होने का, जितना कि ये हुआ क्या, बैड लक बोल सकता हूँ। लेकिन जब लास्ट बॉल पे विराट आउट हुआ ना, विराट भी बहुत अच्छा खेल रहा था, ऐसा लग रहा था बड़ा 100 करेगा। अनफॉर्चुनेटली वो बॉल सीधा रह गया। वो एक्चुअली बॉलर भी नहीं है ना, फिलिप्स हमेशा आउट कर जाता है, श्रीलंका में भी आउट कर जाता था। तो एक
बोलते हैं कि आउट होने वाला बॉल नहीं था, आउट हो गया बैट्समैन। तो उसके बाद भी हमें ये डाउट था कि शायद ऋषभ पंत बैटिंग करने ना आए क्योंकि इंजरी है उसको ना। लेकिन जब यस सुबह हमने देखा ना, ओहो, फिर हमने बोला भाई ये अब लंच तक स्कोर बराबर कर लेंगे। और यहाँ पे सरफराज खान, भाई सलाम है, क्या खेला है वो उसको पीछे करते रहे कि वो अभी स्लिप और गली में आउट हो। उसने जो फेटा लगाया ना, वो टॉप क्लास बैटिंग करी। उसका डेब्यू का मतलब डेब्यू तो नहीं, टेस्ट मैच का पहला 100 है। यस और देख के खुशी हुई। हम अमूमन बातें सुनते थे, हमारी सनी भाई से भी बात होती थी कि यार ये बच्चा बहुत परफॉर्म करता है, इसका नाम नहीं आता, नाम नहीं आता। लेकिन देखें जब खेला तो ऊपर वाले ने उसको सिला दिया, चाहे वो इंग्लैंड के अगेंस्ट हो, यस चाहे ये वाली मैच हो। और बांग्लादेश के अगेंस्ट तो खेला भी नहीं है वो, यस सही ना, क्योंकि गिल अनफिट हुआ तो उसको चांस मिला, उसने परफॉर्म कर दिया। तो ये जो कंपटीशन है ना इंडिया में, ये बहुत अच्छा साइन है। जो आप बोले ना क्रिकेट क्यों चेंज हुई है, आपके पास रिंकू सिंह भी है, रियांक पराग भी है, यादव फास्ट बॉलर भी आ गया है, शामी का भी पता नहीं हमें कि वो ऑस्ट्रेलिया टूर में फिट हो जाएगा या नहीं। तो आकाशदीप है फास्ट बॉलिंग में। तो आपके यहाँ लड़के बहुत अच्छे ऊपर आ रहे हैं, उन्हें चांस मिल रहा है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लड़के हैं, लेकिन हमारे यहाँ डोमेस्टिक को इज्जत नहीं दी जा रही। जो आपने सवाल करा था ना पाकिस्तान की जीत पे, पहली दफा आपने देखा डोमेस्टिक के जो परफॉर्मर थे, आकिब ने उन्हें इज्जत दी। और आपको बिल्कुल ही चेंज नजर आया कि 12वां मैच पाकिस्तान जीता, 3 साल 8 महीने बाद पहला मैच जीता है अपने क्यों होम आप ग्राउंड। चलो इसी पर आते हैं बासित भाई, आपने पाकिस्तान का जिक्र छेड़ दिया। कामरान गुलाम का 100 उस जगह पर आया जहां पर बाबर आजम खेलता है, बाबर आजम के रन्स नहीं आ रहे थे। बताया आपने पहले ही बता दिया था कि बाबर को बाहर करने को लेकर के डिस्कशंस हो रहे हैं, और वो चीज फिर हो भी गई। इसके इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये बदलाव पाकिस्तान को जिता गए, कि बाबर को बाहर कर दो, शाहीन को बाहर कर दो, नसीम को बाहर कर दो, या फिर आपने नए लड़कों को जिनको मौका दिया वो सचमुच में इस मौके को डिजर्व करते थे, इन लोगों की जगह पर, चाहे वो बाबर हो, चाहे नसीम हो, चाहे शाहीन हो, इनकी जगह पर ये मौका डिजर्व करते थे और उन्होंने आते ही दिखा भी दिया। जैसे मैं कामरान गुलाम की बात कर रहा हूं, चलो सलमान ने सेकंड इनिंग्स में बहुत अच्छी पारी खेल दी, साउथ शकील का फर्स्ट इनिंग्स में, ये लोग तो कांस्टेंट रन मेकर्स है पाकिस्तान के लिए, पिछले कुछ समय में इनके रन्स आ रहे हैं। लेकिन फिर नुमान अली भी कुछ ऐसा नहीं है कि हमने नई नई परफॉर्मेंस उसकी देखी हो। क्यों जीती पाकिस्तान ये टेस्ट मैच, थोड़ा सा बताइए, क्या वजह रही पाकिस्तान की इस टेस्ट मैच को जीतने की, और क्या बाबर आजम को बाहर रखकर ही पाकिस्तान जीत सकती है, या बाबर आजम की वापसी का रास्ता भी बनता है? देखो, अभी हमने जिस तरह रोहित की बात करी ना, इंडियन मैनेजमेंट की, वो झूठ नहीं बोलते। जैसे ही आकिब आया, आकिब जावेद, उसने सबसे बड़ा सच दिखाया कि भाई इस तरह नहीं होगा, जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है वो खेलेगा। आप कामरान गुलाम की बात कर रहे हैं ना, जब बाबर का नाम हटाया गया, जब आकिब ने टीम अनाउंस करी, देखो हमारे ना अनफॉर्चुनेटली कप्तान और हेड कोच भी पार्ट है सिलेक्शन कमेटी का। तो हमने पहले बोल दिया जैसे ही आकिब आया मिला आपको इनकी छुट्टी। उसने झूठ नहीं बोला आकिब ने बोला बाबर को ड्रॉप करा है। ठीक है। अजहर महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि हमने रेस्ट दिया है। भाई सच बोलो ना, ड्रॉप करा है। बाबर पाकिस्तान का प्रीमियम बैट्समैन था और है अभी भी। जब फॉर्म अच्छी होगी, डोमेस्टिक खेलेगा, परफॉर्म करेगा। आपके यहाँ अय्यर भी तो गए ना डोमेस्टिक खेलने, तो परफॉर्म करेगा, दोबारा टीम में आ जाएगा। लेकिन कामरान गुलाम पाकिस्तान का सरफराज खान है, परफॉर्मेंस दे रहा था वो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो, चाहे T20 हो। T20 में भी 100 इसका। और अभी जो मजाक कप हुआ था ना, जिसको आप लोग चैंपियंस कप बोलते हो, हम मजाक कप बोलते हैं, उसमें उसके 200 हैं। तो उसने प्रूव कर दिया कि इस वक्त 4 नंबर की जगह उसने ले ली है, चाहे व्हाइट बॉल क्रिकेट हो, वनडे 50 ओवर की, और चाहे टेस्ट मैच हो। अब बाबर को आना है तो परफॉर्म कर आना है। जहां तक बात है शाहीन और नसीम शाह की, पिच उस लिहाज से ऐसी नहीं थी जिसपे आप 3 पेसर खिलाते। तो आकिब ने क्या करा कि 3 स्पिनर खिलाए और 1 ऑलराउंडर खिला दिया। तो उसकी ये वाली पॉलिसी कामयाब हुई, इसलिए इन्हें रेस्ट मिला। नसीम का थोड़ा सा निगल है, शोल्डर में प्रॉब्लम है, वो इसलिए उसको नहीं रखा। लेकिन अब यही है कि जो अगला टूर होगा, ऑस्ट्रेलिया टूर जो है, उसमें आपको नसीम शाह अगर फिट होता है तो नजर आएगा, शाहीन भी नजर आएगा।
बाबर का अब थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर पाकिस्तान कहीं ये तीसरा टेस्ट मैच जीत जाता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया टूर पे आपको बाबर नजर नहीं आएगा। हाँ, अगर पाकिस्तान हारता है तो फिर माइट भी हो सकता है आकिब बाबर को टीम में ले। इस वक्त अच्छा, आकिब जो कर रहे हैं ना, माफ जाए, इस वक्त जो आकिब बोलेगा वो हाँ, होगा। इस वक्त वो नहीं होगा जो पहले होता था ना, दोस्ती यारी, अब वो नहीं हाँ। होगा। बट शान मसूद की कप्तानी इन सब में आपको बेहतर लगी? शान मसूद को कंटिन्यू करना चाहिए या क्या होना चाहिए? मैं शान मसूद की कप्तानी से सहमत नहीं हूं भाई। उसको जो एक टेक्टिकली उसमें बहुत ज्यादा वीकनेस है कि किस तरह ट्रैप करके बैट्समैन को आउट किया जाता है टेस्ट मैच में, वो बॉलर का मोहताज है कप्तान जो है ना। लेकिन माइट भी अभी पहले एक टेस्ट मैच जीते हैं इतने सालों बाद, तो आखिरी टेस्ट मैच में वो डिफरेंट नजर आए, क्योंकि जब आप हारते ना रोहित तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो जाता है। ये इस जीत से आपके लड़कों की परफॉर्मेंस और भी डिफरेंट नजर आ सकती है और कैप्टनसी भी नजर आ सकती है। कैप्टनसी हम बोलते ना, श्रूड कैप्टन, मतलब स्मार्ट कप्तान का होना बहुत जरूरी है। और माइट भी दुआ यही है कि शान से वो फैसले हों कि बैट्समैनों को वो अपने फैसलों से आउट कराए, तो माइट भी हो सकता है वो चेंज हो जाए। ओके, वन लास्ट पार्ट ऑफ दिस लाइव सेशन, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के, क्योंकि आपके पास लगातार खबरें आ रही हैं, आपके पास पहले खबरें आ रही हैं, खबरें तो सबके पास आ रही हैं, लेकिन खबरें तब तब आ रही हैं सबके पास जब वो बासी हो जा रही हैं आपके पास। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो चीजें, पहले आपने इस चीज के बारे में बताया कि साउथ अफ्रीका सिर्फ एक शिगुफा है, अब साउथ अफ्रीका की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। दूसरी चीज, आपने 3 से 4 महीने पहले ये बता दिया था कि ये जो बात अब सामने निकल कर आ रही है कि पीसीबी की तरफ से हिंदुस्तान को एक चिट्ठी लिखी गई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया को लाहौर खिलाओ। ब्रॉडकास्टर्स ने बोला है कि एक और वेन्यू दे दो, रावलपिंडी में भी मैचेस हो सकते हैं, और क्योंकि वो पंजाब प्रोविंस में ही है तो इसकी पॉसिबिलिटी है। ये चीज आप अब किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये एक पॉसिबिलिटी है? जयशंकर साहब आए थे तो क्रिकेट पर बातचीत हुई है डार साहब और जयशंकर साहब के बीच, और फिर उसमें मोहसिन नकवी भी इन्वॉल्व थे क्योंकि मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर हैं। तो ये तीनों लोग जब मिले तो हमें ये पता चला है कि क्रिकेट पर बात हुई है। मैं उन इंडियन जर्नलिस्ट की तरह नहीं बोलूंगा कि कुछ भी बात नहीं हुई क्रिकेट की। एस जयशंकर साहब और जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उनके बीच क्रिकेट की बातचीत हुई है। आपके पास क्या डेवलपमेंट है, क्या चल रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से? देखो, उससे पहले हम एक बात कहना चाहते हैं। जयशंकर साहब ने एक वीडियो डाली ट्विटर पे, सुबह मॉर्निंग वॉक ना, तो मैंने उसमें लिखा, सर मॉर्निंग वॉक गुड फॉर हेल्थ। तो उन्होंने लाइक भी करा और एक मैसेज भी भिजवाया, वो हम नहीं बता पाएंगे। ये चीज जो थी ना 4 महीने पहले मोहसिन नकवी साहब ने सोची हुई थी कि अगर अमृतसर के रास्ते बाय रोड ट्रेवलिंग कराई जाए तो ये भी एक है। वो हमने बोल दिया था कि भाई ये भी हो सकता है कि इंडिया आए, मैच खेले और वापस चले जाए, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये कि सफर लंबा हो जाएगा। तो ये एक चीज और भी है कि आप लाहौर में आए या पिंडी में, जैसा आपने बोला, मैच खेलें और बाई एयर आप वापस चले जाएं, वो उसका इतना मसला नहीं होगा। हाँ, 1 घंटे तक की जर्नी। जयशंकर साहब ने बड़ी पॉजिटिव बातें करी हैं। उन्होंने साफ एक जुमला कहा है जो ना आपकी आवाम को पता है ना हमारी आवाम को पता है, कि जब तक सरकार इजाजत नहीं देगी हम नहीं आएंगे। हाँ, अब सारी चीज जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की कोर्ट में है। अगर वो यस करते हैं तो आपकी टीम आएगी, चाहे वो फिर यहाँ पे ठहरे या फिर मैच खेल के वापस चला जाए। तो इस टाइम पे सरकार, जो एक मूवी देखी ना आपने अमिताभ साहब की, सरकार, हाँ, 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 तो इस वक्त सरकार जो है ना वो नरेंद्र मोदी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनके हाथ में है। अगर उन्होंने बोला सही है, क्योंकि आईसीसी इवेंट है, बात जो हुई है जयशंकर साहब से कि ये आईसीसी इवेंट है, ये पाकिस्तान का या इंडिया का इवेंट नहीं है। तो आईसीसी इवेंट के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो यस, उसमें उन्होंने कहा मैं ये बात आपकी जरूर जाके बात करूंगा और जितना भी हो सका जो आईसीसी प्रोटोकॉल है, आईसीसी के जो हेड है उनसे भी बात करेंगे। अब बीसीसीआई जो है वो पहले तो नरेंद्र मोदी साहब अगर हाँ करते हैं तो फिर वो आईसीसी के जो हेड है उनसे बात करेंगे। 1-2 दिन में मीटिंग भी हो रही है रोहित, मेरे ख्याल आज या कल है मीटिंग आईसीसी की। ओके, उसमें सारी तस्वीरें खुल के आ जाएंगी। लेकिन मैं अभी भी ये कहूंगा कि हाइब्रिड मॉडल को अभी आप मत हटाइएगा। 50-50 है इस टाइम पे पाकिस्तान में ओके। पूरा टूर्नामेंट, और हाइब्रिड मॉडल 50-50 है। लेकिन वो जो शगुफा बोला था ना वो साउथ अफ्रीका वाला, वो नहीं है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच बासित भाई अपने टाइम देने के लिए। आई होप देखते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट रावलपिंडी में किस तरीके सॉरी यहाँ से आगे किस तरीके से दिखती है और इंडियन क्रिकेट यहाँ से आगे किस तरीके से दिखती है, क्योंकि दोनों ही काफी क्रूशियल मोमेंट पर हैं अपने अपने तरीके से। थैंक यू सो मच आपका टाइम देने के लिए। मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगा बासित भाई का अपना चैनल भी है इसी नाम से, जो नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहां पर भी बिल्कुल बेबाक राय दी जाती है, चाहे वो पाकिस्तान क्रिकेट हो, इंडिया क्रिकेट हो, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के हो। वहां पर भी जरूर जाइए, वहां पर भी जरूर सपोर्ट दिखाइए अपना, और इसके साथ साथ लगातार बने रहिए, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। जी बासित भाई। आखिरी में जाते जाते सिर्फ एक जुमला बोलूंगा, हाँ, लेकिन उसका मायने आज अपने YouTube चैनल पे बताऊंगा। ठीक है। बाप बाप ही होता है। अच्छा, ठीक इसके है, चलिए। मायने आज अपने अपने शाम के प्रोग्राम में जरूर बताऊंगा। शाम को कितने बजे? शाम को कितने बजे? मैच के फौरन बाद। मैच के फौरन बाद, ठीक है। थैंक यू सो मच बासित भाई।